अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल फ़िरोज़ी और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल में आज हम आपको बताएंगे कि जामा कराची में जो पानी की पाइपलाइन फटी थी उसकी वजूहात क्या हैं और उसमें जो जामा कराची में पानी पहुंचा है उससे कितना नुकसान हुआ है और उस पर जो पानी की पाइपलाइन फटने की में जो मरम्मती काम जारी है वो अब तक कहाँ तक पहुँचा है। पानी की पाइपलाइन फटने की वजह सामने जो आई है वो अब तक ये है कि 1971 में ये सीमेंट की पाइपलाइन जो यहाँ पर तनसीब की गई थी 1971 में 54 साल इसको हो गए हैं पानी को, जो कराची को पानी सप्लाई कर रही है। ये 84 इंच कतर की पाइपलाइन है और बनी हुई ये सीमेंट की है। उस वक्त जो 1971 में जब ये लगाई गई थी उसके बाद से इसकी मियाद जो है वो 30 साल तक, जो इंजीनियर बताते हैं इसकी मियाद जो है वो 30 साल तक ये कारगर होती है। अगर मेरे कैमरा में अब्दुल्ला बदर दिखाएं, ये पाइपलाइन जो है बिल्कुल खस्ता हो चुकी है जिसकी वजह से पाइप प्रेशर की वजह से ये पाइप फटा है और जिसमें से सरिये भी नज़र आ रहे हैं जिस पे पाइप लोहे का डला हुआ। उस वक्त जो केडीए ने पाइप बनवाए थे खुद, ये वो पाइपलाइन है। और अब जो है इसको सीमेंट के पाइपलाइन को हटा के मेरे राइट हैंड पर अब्दुल्ला बदर दिखाएं कि ये लोहे का पाइप है जो इस पर डाला जा रहा है। अब ये पाइप जो है वहाँ पर तनसीब किया जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जब लोहे का पाइप लगने के बाद जो है इसमें से चोरी भी रोकी जा सकेगी, क्योंकि लोहे के पाइप में चोरी करना भी आसान मरहला नहीं होता। और उसके बाद जो है यहाँ पर पाइपलाइन फटने की इत्तलात भी सामने नहीं आएंगी। अब हम चलते हैं इंजीनियर के पास जो यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मरम्मती काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा। पाइपलाइन की मरम्मत का काम तो जारी है और उसी हवाले से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब। सर, आप देख सकते हैं कि मेरे राइट हैंड पे जो काम हो रहा है, ये हमारी लाइन यहाँ पे पीआरसीसी पाइप था जिसको निकाल के हमने अब इसको रिप्लेस कर रहे हैं एमएस के पाइप से। तो उसमें तो थोड़ा टाइम तो लगेगा और इंशाल्लाह ताला का कल शाम तक हम इस सप्लाई को बहाल कर देंगे। इतवार से हम पानी को बहाल करने शुरू कर देंगे। अब हम चलते हैं जामा कराची में जो यहाँ से पानी निकला था और सैलाबी सूरत में जो जामा कराची में दाखिल हुआ, जो वहाँ के रिहायशी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए। जो वहाँ चल के मालूम करते हैं कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है और वहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम किए गए, क्या वाटर बोर्ड ने इसमें कोई कितना किरदार अदा किया है, तो वहीं के असातिज़ा से जानते हैं। अब हम पहुंचे हैं जामा कराची की रिहायशी कॉलोनी में। इससे पहले जो हमने आपको दिखाया कि जहाँ पे मरम्मती काम जारी है, मेरे कैमरामैन अब्दुल्ला बदर दिखाएंगे कि ये वो जगह है जहाँ से पानी सबसे पहले पानी आया था और उसने जामा कराची की रिहायशी कॉलोनी को हिट किया था। यहाँ से पानी सीधा आया। अब जो रिहायशी कॉलोनी में जो है वीसी साहब की भी रिहाइश है यहाँ पर और प्रोफेसर साहिबान भी यही रहते हैं। चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर रहने वालों का कितना नुकसान हुआ है। हम पहुँचे हैं जामा कराची के रिहायशी कॉलोनी में। मेरे अकब में अब्दुल्ला बदर दिखा सकते हैं कि घर का हाल ये हो गया है कि जो उनका पोर्च है, पूरा जो गार्डन है वो पूरा पानी से कीचड़ से भरा हुआ है। और अगर दूसरी तरफ अब्दुल्ला बदर मेरे दिखाएं तो जो घर के लोग हैं उन्होंने अपना सामान निकाल के बाहर रखा हुआ है, क्योंकि कमरों में पानी आ गया था। सारा उन्होंने सामान निकाल के बाहर रखा हुआ है, कारपेट उन्होंने बाहर रखे हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर रह रहे हैं जामा कराची की रिहायशी कॉलोनी में, उनका कितना नुकसान हुआ है, उनसे बात करते हैं। हमारे अहले मोहल्ला के आसपास के लोगों की मदद से, मैं ख़ुद भी विजुअली चैलेंज हूँ, ब्लाइंड हूँ, मेरी सिस्टर भी जो प्रोफेसर साहबा है वो ख़ुद भी ब्लाइंड है। तो हम दोनों लोग मिलके बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने आप को निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। इंतज़ामिया की तरफ से कोई सपोर्ट अभी तक नहीं आई है इस हवाले से। पानी का निकासी का इंतज़ाम कह के किसी से प्राइवेट करवा रहे हैं। गेट टूट गया है हमारा, ये जो नीचे कार पोश है ये सारी ख़राब हो गई है। पीछे वॉशिंग एरिया है, वहाँ पर तबाह बर्बादी हो गई है। दीवार जो है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा, फर्नीचर काफ़ी ख़राब हो गया। तो एक अगर रफ़ आइडिया लगाएं, अगर हम तखमीना लगाएं, मतलब अभी कुछ इस पोजीशन में तो नहीं है, लेकिन तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा का हमारा जो है वो नुकसान हुआ है। हमने आपको एक रिहायशी की बात सुनवाई कि उनका कितना नुकसान हुआ है। उनका कहना यही है कि उनके घर का जो है तमाम कारपेट्स, फर्नीचर वगैरह ख़राब हो चुके हैं। इसी तरह मेरे कैमरा में अब्दुल्ला बदर आपको दिखाएंगे कि देखिए दूसरा घर है, यहाँ पे भी अभी तक दरवाजे पर बदस्तूर पानी मौजूद है और बहुत सारे मकीन जो हैं वो जामा कराची की रिहायशी कॉलोनी के वो अपने दूसरे रिश्तेदारों के घर पर, दूसरे घरों में मूव हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बदस्तूर पानी मौजूद है। हुकूमत की जानिब से जो है अब तक कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। जामा कराची की इंतज़ामिया ही अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है। अब हम चलते हैं, जो जामा कराची के शोबाजात के बारे में सुना जा रहा है कि वहाँ पर बहुत पानी मौजूद है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। तो चलते हैं जामा कराची के अंदर और देखते हैं कि वहाँ पर शोबाजात का क्या हाल है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जामा कराची की जो रिहायशी इलाका है वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। और अब हम पहुँचे हैं शोबा कीमिया में। शोबा कीमिया का मामला ये है कि शोबा कीमिया का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो बेसमेंट में ही बना हुआ है। बेसमेंट जो है वहाँ पे इक्विपमेंट है, वहाँ एसिड्स रखे हुए थे। अब उसका कितना नुकसान हुआ है उसी हवाले से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है शोबा कीमिया की डॉक्टर निदा।
अस्सलाम वालेकुम। जी, बेसमेंट की जैसे कि आप लोगों ने फुटेज देखी, हमारे जो बेसमेंट है उसमें 9-9 फीट तक पानी खड़ा हुआ है और हमारे बेसमेंट में बेसिकली 3 बेसमेंट्स थे जिसके अंदर क्लासेस भी होती थी, तो हमारे मल्टीमीडियाज़ वगैरह भी वहाँ लगे हैं और सबसे बड़ी बात कि हमारा स्टोर वहाँ पे मौजूद है केमिकल्स का। वहाँ जो केमिकल्स हैं हमने अपने अगले सेमेस्टर के लिए पूरे केमिकल स्टोर किए हुए थे जिसकी मालियत तकरीबन 1.5 करोड़ तक थी, वो हमने स्टोर किए हुए थे। अब मसला ये है कि क्योंकि वो केमिकल्स अलग-अलग हम प्रोटोकॉल के तहत उसको रखते हैं, अरेंज करते हैं, इस वक्त सारे केमिकल्स मिक्स हो चुके हैं, काफ़ी सारी हमारी तबाही हो चुकी है, अंदर जा नहीं सकते क्योंकि 9-9 फीट तक पानी खड़ा हुआ है। जी, कराची यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उन्होंने हमारी मुआवनत की है, उन्होंने हमें पंप प्रोवाइड किया जिसकी वजह से हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन वाटर बोर्ड की तरफ से हमें कोई मुआवनत नहीं दी गई। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त जो है शोबा कीमिया का ये हाल है कि वहाँ पर जो बेसमेंट में पानी खड़ा हुआ है जिसकी वजह से करोड़ रुपए के उनके एसिड्स थे, वहाँ पर जो इक्विपमेंट थी वो ख़राब हो रही हैं और वाटर बोर्ड की जानिब से या हुकूमत सिंध की जानिब से अब तक जो है वो जामा कराची में कोई अमला नहीं पहुँचा है। जामा कराची का अमला जो है वो अपनी मदद आप के तहत पानी निकाल रहा है। इस वक्त भी हमारे अकब में आप देखें एक जनरेटर चल रहा है छोटा सा, उससे पानी निकाला जा रहा है। जो बेसमेंट में पानी है वो 9 फुट से ज़्यादा पानी है, उस 9 फुट ज़्यादा पानी को निकालने के लिए हैवी मशीनरी रिक्वायर्ड है जो जामा कराची के पास तो नहीं है। फिर और मैं अब्दुल्ला बदर आपको दिखाएंगे, मेरे बैक साइड पे भी देखेंगे पानी जो है वो जो जामा कराची का अमला है वो अपनी मदद आपके तहत ही पानी निकाल रहा है यहाँ पर। और ये जो क्लासरूम है ऊपर की वहाँ से पानी निकाला जा रहा है, मगर बेसमेंट से पानी निकालने के लिए इनको एक हैवी मशीनरी रिक्वायर्ड है जो ताहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की जानिब जहाँ पर पानी दस्तूर मौजूद है, वहाँ की क्या सूरत है आपको दिखाते हैं। शोबा केमिस्ट्री के बाद अब हम पहुँचे हैं शोबा फ़िज़िक्स में, और शोबा फ़िज़िक्स में जो हमने देखा है कि उसका भी यही हाल है जो शोबा केमिस्ट्री में था कि उसका बेसमेंट जो है पानी से लबरेज है और यहाँ पर भी इक्विपमेंट रखी हुई थी, यहाँ पर भी जो लेबॉर्ट्री है जो लैब है वो साजो सामान से लैस थी। तो हमारे साथ मौजूद है अंजुमन असातिज़ा के डॉक्टर मारूफ बिन रऊफ़, उनसे जानते हैं। हमने हुकूमत सिंध से बिलखुसूस वज़ीर आला से हमारा मुतालबा ये है कि कराची यूनिवर्सिटी एक तारीख़ी जामिया है, सिंध की भी पाकिस्तान की भी, और 1960 के बाद से इसके क़याम यानी कि शुरू हुआ बतदरीज क़ायम होते हुए। तो बहुत सारी इसकी जगहें ऐसी हैं कि जो तारीख़ी हवाले से जो है वो चीज़ें इनकी हैं। और अब सिचुएशन यहाँ पर कुछ इस कस्म की है कि बहुत सारी इमारतें, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मखदूश हो चुकी हैं। लिहाजा आप देखते हैं कि यहाँ जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, लिहाजा हमारा वज़ीर आला सिंध से मुतालबा ये है कि वो कोई ऐसा बेल आउट पैकेज जो है वो जामिया कराची के लिए जो है बिलखुसूस अनाउंस करें जितना जल्दी हो सके। आपने देखा हमारी लैब्स की जो हाल है कि जो कमिंग सेमेस्टर हमारा है उसके लिए हमारे पास चीज़ें मौजूद नहीं है कि वो हम उसका आगे जो है कर सकें। कि कराची यूनिवर्सिटी समेत सिंध की तमाम जामियात के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल जो है वो कायम होना चाहिए ताकि उसके नतीजे के अंदर इस तरह का कोई भी हादसा सानिया, चाहे वो कुदरती हो या इस तरह की किसी भी नाअहली की बुनियाद पर जो है वो हो, तो वो जो है उसका तदारुक किया जा सके। जी, आज हमने आपको दिखाया कि जो जामा कराची में नुकसानात हुए हैं, शोबाजात में जो पानी जमा है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जो है वो तबाह हो गए हैं और जो अंदर इक्विपमेंट्स रखे थे वो भी ख़राब हो गए हैं। पानी निकलने के बाद जो निकल जाएगा तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कितना नुकसान हुआ है। अंजुमन जामा जो असातिज़ा है कराची की, जामा कराची की, उन्होंने यही मुतालबा किया है कि अब वज़ीर आला सिंध जो है वो एक बेल आउट पैकेज का इजरा करें जामा कराची के लिए। और उन्होंने एक और मुतालबा भी किया है कि सिंध की तमाम जामियात के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल बनाया जाए ताकि इस तरह की नागाहनी आफत से बचा जा सके।